मैं अंदर जा रहा हूँ, जल्दी आओ। राधिका, जाओ जल्दी से जाओ, उसे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी होगी। मैं घर जाती हूँ। काकी, ये कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन आज कुछ तो हुआ है। ऑफिस में कुछ हुआ होगा, इसीलिए नाराज होगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ, मैं जाती हूँ। काकी, खाना खा लीजिएगा, खा लीजिएगा। हाँ, अरे खाना रहने दे, और वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी। तुम जाकर उससे बात करोगी तो वो शांत हो जाएगा। जाओ, मैं आती हूँ। आजी, ऐसी भी क्या जरूरी बात करनी थी आपको? काकी बिना खाना खाए ही चली गई। तो मैं क्या करूँ? अब क्या उनके घर खाना खिलाने जाऊँ? मैंने ऐसा कब कहा आपसे? नहीं, मतलब काकी से अगर आप काका जी की तबीयत के बारे में 2-4 बातें पूछ लेते तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगता ना। मेरे पूछने की जरूरत ही क्या है? तुम थी ना वहाँ पर समाज सेवा करने के लिए। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य बनता है। ये कर्तव्य की बातें मेरे सामने मत करो। हाँ? अपने कंगन बेचने से पहले तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि अपने पति को बताना अपना कर्तव्य है? मुझे कर्तव्य का पाठ पढ़ा रही है। अजी, मतलब नहीं, मैं आपको बताने वाली थी। हाँ तो बोलो ना, अब क्यों जबान लड़खड़ा रही है? उस वक्त कोई दूसरा रास्ता दिखा ही नहीं मुझे, और काका जी के ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में तुरंत पैसे भरने थे, और इसलिए तुमने अपने कंगन बेच दिए? बेचे नहीं, बस गिरवी रखे हैं। एक ही बात है, तुम्हें किसने कहा ये सब करने के लिए? वो इतने भी गरीब नहीं हैं। उनका बेटा, उनकी बहू अच्छे से कमाते हैं और हर महीने उनको पेंशन मिलती है, वो अलग। उनके घर में पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अजी, वो आप सही हैं, लेकिन पंकज और समिधा यहाँ नहीं थे ना, वो गोवा गए हुए हैं, और काकी को पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए तो मैंने आपको फोन भी किया था, पर आपने बोला कि मुमकिन ही नहीं है, तो कर दिया मैंने। तो तुमने सबका ठेका लेकर रखा है क्या? वहाँ दूसरे लोग नहीं थे? हाँ थे ना, और सबने मदद की अपने अपने तरीके से। फिर भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे, किसी के पास नहीं थे इतने पैसे। अब फिर मैं क्या करती? और काका जी की जिंदगी ऐसे दांव पर लगी हुई थी, और काकी उलझन में पड़ी थी। मुझसे ये सब देखा नहीं गया, इसलिए मैं एक ज्वेलर के पास गई। वहाँ पर मैंने अपने कंगन गिरवी रखे और पैसे वाह निकाले। वाह 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 वाह, क्या काम किया है! और ऐसे बता रही हो जैसे इस काम के लिए तुम्हें नोबेल प्राइज मिलने वाला है? वहाँ उनके बेटे को कोई फिक्र नहीं, उनकी बहू को कोई फिक्र नहीं, किसी और का सरदर्द तुम अपने सिर पर मढ़ रही हो। अजी, पर मैंने आपको बताया था, नहीं थे वो दोनों, नहीं थे यहाँ पर। वो नहीं थे मतलब क्या? अपने पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है तो हमें बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए। इतनी सीधी बात उस पंकज को समझ नहीं आती? हाँ, एक नंबर का गधा है वो, जोरू का गुलाम कहीं का। खुद की कोई राय तो होती ही नहीं उसकी। बीवी बोली उठो तो उठेगा, बीवी बोली चलो तो ये चलेगा। बीवी को कैसे कंट्रोल करना है ये बात तो वो समझता ही नहीं। अरे बीवी को हमेशा नीचे रखना चाहिए, रौब होना चाहिए पति का। उठो का मतलब उठो, बैठो का मतलब बैठो। आप वाह, कितने ऊंचे विचार हैं आपके। रेवती, सही समय पे आई हूँ। आज मुझे इनके पत्नी के प्रति उच्च विचार सुनने को मिले हैं। ये देखिए आपकी इशारों पे नाचने वाली, आप जैसा कहें वैसा करने वाली, यही कह रहे थे ना? फिर घर में पत्नी क्यों लाए हैं? उससे अच्छा आप एक रोबो लेकर आइए ना, फिर हाथ में रिमोट लेकर उसे नचाते रहिए आप। राधिका, रेवती, अब जाने दो ना तुम। क्या जाने दूं? राधिका, औरतों को इसी आदत की वजह से भुगतना पड़ता है। समय रहते ही कुछ बातों का फैसला हो जाना चाहिए। छोड़ो ना ये सारी बातें। एक मिनट, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए इनसे। मुझे बताइए, क्या गलत किया है राधिका ने? बिना कुछ सोचे समझे उसने एक निर्णय लिया और इसी वजह से एक बूढ़े आदमी की जान बच गई। देखा जाए तो आपको इस बात के लिए इसकी तारीफ करनी चाहिए। आप तो कमियां निकाल रहे हैं। इसने गलत किया है ये बताकर हम स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं आप। एक मिनट, ये मेरा घर है और मैं यहाँ जो मर्जी वो करूंगा, और ये हमारा पर्सनल मैटर है। आपको इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। तो पर्सनल ही रखिए ना, जनरल स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं।
औरतों को कैसे पेश आना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, आप मत बताइए। राधिका सॉरी, आज मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैंने बोला। नेहा कहाँ है? वो अथर्व के साथ उसके कमरे में खेल रही है। मैं उसे लेकर जाती हूँ। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि इस औरत से कोई ताल्लुकात मत रखो। पहले ही खुद के पति के साथ झगड़ा करके उससे अलग हो चुकी है और अब काम नहीं है तो दूसरों के घर में आग लगा रही है। नहीं जी, वो बिल्कुल वैसी नहीं जैसा आपको लग रहा है। वो बहुत अच्छी है। हाँ सही कहा तुमने, अच्छी ही होगी। तुम्हारी तरफदारी कर रही है ना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं अजी? वो अपने अथर्व को बहुत अच्छे से संभालती है और वो उसी के घर में पढ़ने भी जाता है। वो बहुत अच्छी है और काका के ऑपरेशन के लिए उसने भी बहुत मदद तो की मैं है। क्या करूं? वो भी तुम्हारी तरह ही है। अपना छोड़ के दूसरों के पीछे भागो, दूसरों का अच्छा करो। अजी आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? पड़ोसी होने के कई फर्ज भी होते हैं। मदद सिर्फ हम नहीं करते हैं बल्कि वो भी करते हैं। जब अथर्व की तबीयत ठीक नहीं थी तब काका काकी 4-4 बार उसकी तबीयत के लिए पूछते थे। काकी ने 2 बार अलसी का काढ़ा बनाकर अथर्व को दिया। तब उन्होंने देखा क्या कि अपना कौन पराया कौन। मैं तो बस आपको कह रही हूँ कि आप भी एक बार जाकर काका को देखाइए, उन्हें अच्छा ये लगेगा। अच्छाई का कॉन्ट्रैक्ट अपने पास ही रखो। तुम कर रही हो ना, उतना बस हो गया। हेलो पंकज। यस स्पीकिंग, हुज देयर? मैं सुबोध गुप्ते बात कर रहा हूँ। आपकी सोसाइटी में रहता हूँ। या आई नो मिस्टर गुप्ते। बाय द वे, आपने ऐसे अचानक क्यों कॉल किया? अचानक? आज सुबह से हम आपको पागलों की तरह फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने अचानक नहीं, जानबूझकर बंद रखा है। व्हाट? क्या आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ। काका जी को हार्ट अटैक आया है। क्या? जब आप दोनों घर से गोवा घूमने के लिए निकले तब राधिका और सोसाइटी के दूसरे लोगों ने काका जी को एडमिट किया। उनका ऑपरेशन हुआ? जल्द से जल्द हुआ, इसलिए ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती। नहीं, एक्चुअली मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा। कैसे होगा? उनकी बीमारी से ज्यादा आपको अपनी ट्रिप जरूरी थी और आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था उनका, तो आपने अपना फोन भी बंद रखा था। नहीं, वो फोन चार्ज नहीं था इसलिए एक्चुअली। नहीं, मुझसे झूठ बोल रहे हो ठीक है, लेकिन खुद से तो कम झूठ मत बोलो। उन्हें सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। हो सके तो जल्दी वापस आइए, क्योंकि काकी यहाँ पर अकेली है। इस सब घटनाओं की वजह से वो सहम गई है। नहीं, उनकी सहायता करने के लिए हम हैं यहाँ, पर कम से कम बेटे का कर्तव्य जान के तो जल्दी आ जाइए। बस यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था। बाय। पंकज, हाँ? किसका फोन था? समिधा, पापा को हार्ट अटैक आया है। क्या? वो अपने सोसाइटी में जो सुबोध गुप्ते रहते हैं उन्हीं का फोन आया था। जो ड्रिंक्स लेता है, जिसके हाथ में चोट लगी है वो? हाँ, वही। पापा का ऑपरेशन भी हुआ है, मतलब सोसाइटी के सब लोगों ने उनका साथ दिया है। अरे यार समिधा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी मैं कह रही थी, हम एंजॉय करने के लिए निकले तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, कुछ प्रॉब्लम होता ही है। पूरी ट्रिप स्पॉइल्ड हो गई। समिधा यार, व्हाट आर यू सेइंग? आई एम जस्ट सेइंग द ट्रुथ। पंकज, तुम्हारे माँ बाप से हमारी खुशी देखी ही नहीं जाती। पहले ही उन्हें राधिका के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। अब क्या मुंबई चलो वापस? सो डिस्गस्टिंग। समिधा, अथर्व तैयार हो गया क्या? हाँ, इसकी तो तैयारी हो गई है, लेकिन उनकी तैयारी बाकी है। एक बार ये ऑफिस चले जाएं, फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। मैं बच्चों को बस में छोड़ती हुई वहाँ से हॉस्पिटल चली जाऊंगी। तुम आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है। और मैं काकी जी को भी लेकर जाऊंगी। वाह वाह, ये तो अच्छा हो गया। जब मैं वहाँ आऊंगी तो तुम काम पर भी जा सकती हो। हाँ हाँ, आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो मुझे शो की तैयारी भी तो करनी है। हाँ, क्या नाम है उसका? स्वतंत्र नहीं, स्वयं सिद्धा। मुझे याद ही नहीं रहता। चलो मैं चलती हूँ। चलो बच्चों। रेवती, हाँ? कल इन्होंने जो कुछ भी बोला उसके लिए मैं... राधिका, उन बातों को छोड़ दो।
बोलने से मुझे कैसा फील हुआ इससे ज्यादा मेरे बोलने से उसके बर्ताव में कुछ फर्क आया या नहीं ये जरूरी है। और फर्क हुआ तो अच्छी बात है। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। चलो बच्चों, सब ले जाओ लिया बेटा, ना? अरे रेवती, ऑफिस जा रही हो? हाँ, लेकिन वहाँ जाने से पहले हॉस्पिटल जाऊंगी। अरे हमें भी काका से मिलने जाना है। चलो सब साथ चलते हैं। काका जी, हम लोग बाद में चलते हैं ना। वो क्या है कि रेवती को पहले जाने देते हैं। गुप्ता भैया कल रात से वहीं पर हैं, तो वो घर आकर थोड़ा हाँ। आराम कर लेंगे ना। तुम जाओ, हाँ तुम जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय बाय बोलो। बाय बाय। आप बैठिए, मैं चाय डालती हूँ। हाँ? चाय डालती हूँ मतलब? चाय डालती हूँ मतलब चाय बनाती हूँ। अच्छा। नहीं नहीं, हम चाय पीकर ही आए हैं। हाँ क्या? पर बैठिए ना। गुरुनाथ हैं घर पर? हाँ हैं, तैयार हो रहे हैं। मैं जब तक उन्हें बुलाकर लाती हूँ तब तक आप लोग बैठिए। ठीक है। तैयारी हो गई आपकी? हम्म। बाहर आ सकते हैं। महाजन काका काकी आए हैं। तो मैं क्या करूं? वो बुला रहे हैं। आता हूं। आ रहे हैं वो। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहिए। हम दामले जी से मिलने के लिए अस्पताल जा रहे हैं। वैसे आप भी जाने वाले होंगे ना आज, तो सोचा एक साथ ही चलते हैं। हाँ ना, जब सबको एक ही जगह जाना है तो फिर अलग अलग क्यों जाएंगे? चलेगा ना आपको? मुफ्त की लिफ्ट चाहिए होगी। गुरुनाथ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब आपने इतना सोच ही लिया है तो छोड़ता हूं मैं आपको। मैं टिफिन लेकर आती हूँ। तो मिस्टर सूबेदार, ऑफिस में कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, सब ठीक है, बढ़िया। अजी, मैं कह रही हूँ कि वैसे ही आप हम सबको छोड़ने जा ही रहे हैं तो 2 मिनट के लिए ऊपर हॉस्पिटल में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, नहीं मतलब मुझे पॉसिबल नहीं होगा। एक बहुत जरूरी मीटिंग है तो। नहीं, मतलब सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप ऊपर आएंगे तो अच्छा लगेगा ना काका काकी को। राधिका, हाँ। खामखा फोर्स मत करो मुझे। हाँ, बताया ना मैंने तुम्हें, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। राधिका, देखो कभी कभी काम की वजह से कर्तव्य पीछे छूट जाता है। वो भी सही कह रहे हैं, इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना उसकी। सही कहा। और समय निकालकर हमें अस्पताल तक छोड़ने आ रहे हैं, ये क्या कम है? हाँ, और हर कोई अपने अपने तरीके से मदद तो कर ही रहा है ना। बिल्कुल, लेकिन मैं सराहना करती हूँ सुबोध गुप्ते की। ऊपर ऊपर से वो थोड़े हमें अकड़ू लग रहे थे ना, लेकिन पिछले 2 दिन से उनका बर्ताव ही बदल गया है। कितनी मदद कर रहे हैं वो। हाँ, सच में। सच है काकी, संकट के समय ही पता चलता है इंसान कैसा है। वो कहते हैं ना, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हाँ हाँ। तो चलें? हाँ चल, हाँ। चलें। आई। आइए। तुम जाओ आगे, मैं आता हूं। जा।
हाँ डार्लिंग, सुनो ना, मुझे आते आते थोड़ी देर होगी। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा लेट होगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ पिकअप करने। हाँ, आता हूँ मैं। आंख लगी है, मैं जाकर जरा इन्हें देख कर आती हूँ। मैं यही हूँ। हाँ। आई एम सॉरी, मेरी अभी आंख लग गई थी। इट्स ओके। अब उनकी तबीयत कैसी है? हाँ, वो अच्छी है। मतलब कल रात को डॉक्टर का राउंड हुआ था, तभी मैंने पूछा उनसे। ही इज फाइन नाउ। अच्छा। कल रात आप यहाँ अकेले ही रुके होंगे ना? हाँ, मतलब दूसरा कोई था ही नहीं यहाँ। मैं रुक गई होती, लेकिन कल मेरे शो की शूटिंग है ना, इसलिए मैं रुक नहीं सकी। ओह, कौन सा प्रोग्राम? मतलब आप करती क्या है, मुझे पता नहीं है। टीवी पे एक टॉक शो आता है, स्वयं सिद्धा। ओह नहीं, मतलब मैं टीवी ज्यादा देखता नहीं हूँ ना। अरे कोई बात नहीं। अच्छा, अभी थोड़ी देर में राधिका और महाजन काका काकी आ रहे हैं, तब तक मैं यहाँ रुकती हूँ। अगर आपको फ्रेश होना है तो, और बाद में वो लोग आ जाए तो यू कैन गो होम। ओके ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। हेलो शिवानी, मैं बोल रही हूँ। अच्छा, कल के शो का सब्जेक्ट हम चेंज कर रहे हैं। कल का सब्जेक्ट है शादी के बाद का संबंध। हाँ, मैं ये जानबूझ के कर रही हूँ। बाय। कॉफी। थैंक यू, पर आपने क्यों तकलीफ की? तकलीफ कैसी? मेरा मतलब है कि एक्चुअली मुझे लानी चाहिए थी आपके लिए कॉफी। आप रात भर यहाँ बैठे हुए थे, नींद भी सही से नहीं आई होगी। नो नो, इट्स ओके, मुझे आदत है, मैं तो रोज जागता हूँ। घर पर होता हूँ तो खुद के लिए, और कल यहाँ पर था तो सॉरी। पर क्यों? नहीं, मैं खामखा आपको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, फिर भी जाने दीजिए। वो अब ठीक है, उन्होंने चाय भी पी है। डॉक्टर विजिट करने आए थे, इसलिए मुझे बाहर बैठने को कहा। अच्छा। दामले जी की तबीयत कैसी है? वो ठीक है अभी। मिल सकते हैं उनसे? नहीं, काकी अभी जाकर आई हैं, अभी डॉक्टर विजिट के लिए आए हैं, तो बाद में जा सकते हैं। आप लोगों का शुक्रिया कैसे करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। रात भर इनके लिए यहाँ रुके थे, ठीक से नींद भी नहीं आई होगी, है ना? अरे काकी, शुक्रिया अदा करने जैसा क्या है? अब मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। पेशेंट का डिस्चार्ज कार्ड तैयार करना है, तो बाकी के बिल्स पे कर दीजिए। ओके, मैं अभी भर के आता हूँ। रुकिए मिस्टर गुप्ते, नहीं मतलब ये पैसे भी हम भर ही सकते हैं, पर मुझे लगता है कि हमें पंकज के आने की राह देखनी चाहिए। मेरा मतलब है उनकी भी कोई जवाबदारी है या नहीं, और अब ये उन्हें भी समझना चाहिए। लेकिन उन दोनों को पता भी है क्या कि यहाँ पर क्या हुआ है? हाँ, उन्हें फोन किया था। हाँ, पंकज का फोन मुझे भी आया था। जल्दी आता हूँ ऐसा कह रहा था। माँ, माँ, पापा की तबीयत अभी कैसी है? ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। एक्चुअली हमें जाना ही नहीं चाहिए था। पंकज, अरे हमें क्या सपना आया था क्या कि अचानक ये सब होगा? अरे अब जाने दो ना, जो हुआ सो हुआ। अब आप वक्त पर पहुंच गए हैं, काका जी को डिस्चार्ज करवाते हैं और फिर घर ले चलते हैं। हाँ, ये उनका बिल और ये उनकी रिपोर्ट्स हैं। बाप रे, इतने पैसे किसने दिए? किसने मतलब? हम सब ने मिलकर दिए हैं। मिस्टर गुप्ते, रेवती, बकुला मौसी, महादेव वॉचमैन, और सबसे जरूरी बात यह है कि राधिका, उसने सबसे ज्यादा पैसे जमा किए हैं। हाँ,
और वो भी अपने सोने के कंगन गिरवी रख के। काकी, अब आप ये सब क्यों बोल रही हैं? पंकज भैया, आप जाकर बिल भर दीजिए ताकि हम काका जी को डिस्चार्ज करवा सकें। हाँ, थैंक यू सो मच। आप सबका शुक्रिया कैसे अदा करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू। राधिका, हाँ? जरा 1 मिनट इधर आना। आती हूँ। मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। बोलो, सुन रही हूँ मैं। खुद की प्रशंसा करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती हो ना तुम। क्या हुआ? अब ज्यादा भोली मत बनो। तुम्हें अच्छे से पता था कि मुझे क्या कहना है। मम्मी पापा की नजरों में खुद की इमेज अच्छी करने के लिए और हमारी डाउन करने के लिए ही ये सब कर रही हो ना तुम। तुम्हारा बड़प्पन दिखाने के लिए तुमने कंगन गिरवी रखे हैं ना। ठीक इसी टाइम पर हम कैसे नहीं थे और राधिका कैसे भगवान की तरह आई, है ना? नहीं समिधा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने इसलिए नहीं किया। मैं तो बस काका जी की जान बचाने के लिए। चुप हो जाओ। अगर तुम्हें पापा की इतनी ही चिंता होती ना तो तुम उन्हें बार बार तेल में तला हुआ घी युक्त खाना, चटपटा खाना नहीं देती। फिर भी हर वक्त मैं तुम्हें कहा करती थी कि ये सब उन्हें खाने मत दो, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं था, क्योंकि वहाँ भी तुम्हें खुद का बड़प्पन साबित करना था। उनकी बहू उनके लिए कुछ करती ही नहीं है और कैसे मैं उनकी पसंदीदा चीजें बनाकर उन्हें खिलाती हूँ, है ना? यही दिखाना था ना तुम्हें राधिका? अब देखा ना क्या हुआ। समिधा, तुम ये क्या बोल रही हो? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि काका जी के साथ ये सब मेरी वजह से हुआ है? हाँ, तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर उन्हें हार्ट अटैक आया है। इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो।